प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अर्थात प्रभु को निश्चल और सरल मन ही अपनी ओर आकर्षित करता है, और जब भक्त निस्वार्थ मन से भगवान से प्रेम करता है, उन पर विश्वास रखता है, तो वे अपने ही बनाए नियम को बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी भक्तजनों को राधे राधे। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल टुवर्ड्स अल्टीमेट हैप्पीनेस में। आइए आप सभी को एक कविता के माध्यम से अपने प्रभु के भक्त वत्सल स्वभाव से अवगत कराती हूँ। तो चलते हैं पितामह भीष्म के शिविर की ओर, जहाँ दुर्योधन पितामह पर पक्षपात का आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि युद्ध के कई दिनों के पश्चात अनेक कौरव मारे जा चुके हैं, पर पांडवों का बाल भी बांका नहीं हुआ है। अब क्योंकि पितामह भीष्म मन से पांडवों की ही ओर थे, परंतु अपनी शपथ से बंधे होने के कारण वे युद्ध दुर्योधन की ओर से लड़ रहे थे। आज दुर्योधन पितामह पर बार बार पक्षपात का आरोप लगा रहा है, तो उसकी बात सुनकर पितामह भीष्म आज प्रण लेते हैं कि पुत्र, यदि तुम्हें ऐसा ही लग रहा है तो मैं प्रण लेता हूँ कि कल के युद्ध में मैं धरती को पांडव विहीन कर दूंगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब मुसीबत भक्त पर होती है तो चिंतित भगवान हो जाते हैं, और ज्यों ही भगवान कृष्ण को इस बात का पता चलता है, वे द्रौपदी से कहते हैं, द्रौपदी तुम्हें चिंता नहीं हो रही? पितामह भीष्म ने प्रण लिया है कल के युद्ध में पांडवों को अवश्य मारेंगे। तब द्रौपदी भगवान कृष्ण को उत्तर देती है, मैं जिनका चिंतन करती हूँ वो मेरी चिंता करते हैं, तो मुझे चिंता की क्या आवश्यकता है। बस यही दृढ़ विश्वास भगवान पर भक्त को होना चाहिए कि परिस्थिति चाहे कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, ईश्वर पर भक्त का विश्वास अटल होना चाहिए। तो इस बात पर मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, ठीक है, चलो द्रौपदी, पितामह भीष्म के पास जाना है। और उसी समय द्रौपदी भगवान कृष्ण के साथ पितामह भीष्म के शिविर की ओर जाती है, और आगे इस कविता के माध्यम से सुनाती हूँ। खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, यतिवर बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो। अर्धरात्रि की बेला में बाबा की लगी समाधि थी, मन हरि चरणों में रमता था, कहीं कोई न आधी व्याधि थी। बाबा ने देखा चरणों में झुकती कोई सधवा नारी है, सधवापन को है दर्शाती, तन पर पड़ी रंगीन साड़ी है। दिए के प्रकाश में पितामह इतना ही समझ पाए कि कोई सधवा स्त्री है और चरणों में प्रणाम करती है। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती तू रह बेटी,
मेहंदी का सुरंग ये हाथों से तेरे कभी नहीं छूटे बेटी। मैं वर देता हूँ हे पुत्री, सिंदूर से मांग न खाली हो। सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, तू पुत्र कुमारों वाली हो। यह सुनकर द्रौपदी बोल उठी, बाबा ये क्या फरमाते हो। अब कह बैठे हो तो और कहो, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। मेरे पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद आपका बाबा क्या झूठा नहीं हो जाएगा। और ज्यों ही द्रौपदी का स्वर पितामह के कानों में पड़ा, अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई। हरि के चरणों में लगी हुई वो सहज समाधि टूट गई। अभी कुछ पहर पहले पितामह भीष्म दुर्योधन से कह चुके हैं कि वे आज के युद्ध में पांडवों को अवश्य मारेंगे, और अब अर्धरात्रि के समय उन्होंने द्रौपदी को आशीर्वाद दे दिया कि सौभाग्यवती तू रह बेटी। तब कहा गया है, अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई। हरि के चरणों में लगी हुई वो सहज समाधि टूट गई। बोले पुत्री तेरे प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, कल होगा क्या रणभूमि में निर्णय पीछे ले पाऊंगा। एक बात खटकती है मुझको, आश्चर्यचकित है कर डाला। बोलो पुत्री वो कहाँ छिपा, इस समय यहाँ लाने वाला। पितामह भीष्म द्रौपदी से कहते हैं, कल के युद्ध में क्या होगा इसका निर्णय बाद में लिया जाएगा। पहले मुझे यह बताओ कि वो कहाँ है जो इस समय तुम्हें यहाँ लेकर आया है। तब द्रौपदी द्वार की ओर इशारा करती है। आगे बढ़कर जब देखा तो ड्योढ़ी का रंग निराला था, पीतांबर का घूंघट ओढ़े वहाँ खड़ा बांसुरी वाला था। और यही नहीं, कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में, वहाँ लगे कन्हैया हंसने में, यहाँ लगे पितामह रोने में। ऐसा भगवान जो अपने भक्त का जूता अपने पीतांबर में छिपाने में संकोच न करे, कहाँ ढूंढिएगा।
चरणों से जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है। भक्तों के कारण देखो तो दासी का भेष बनाया है। और अब पितामह द्रौपदी की ओर मुख करके अपना निर्णय सुनाते हुए कहते हैं, ओ द्रुपद सुता मेरी पुत्री, तूने कुल पवित्र कर डाला है। पहरा देता है जो तेरा, वो जगत रचाने वाला है। जाओ बेटी निश्चिंत रहो, अब निश्चय विजय तुम्हारी है। पतियों का बाल क्यों बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही अन्य वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो और जीवन खुशियों से भरा हो। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे।